कहा जाता है ना कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि उसमें ईश्वर की मर्जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको एक बड़ी प्यारी सी बात बताता हूं भगवान राम के बारे में। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है उनसे। उनका पूरा जीवन हम सबको सिखाने के लिए यही है। मैं जानता हूं कि आप सब रामायण के बारे में जानते हैं, आप सब जानते हैं भगवान राम के जीवन के बारे में। हर एक का अपना नजरिया होता है किसी भी चीज को देखने का। मैं जब रामायण पढ़ी मैंने और मुझे जब समझ में आया तो मुझे लगा कि ये कितनी अद्भुत बात है कि मैं ऐसे युग में पैदा हुआ हूं, ऐसे समय में पैदा हुआ हूं जब रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, भगवत गीता, ये सब मेरे पास उपलब्ध हैं जिन्हें मैं पढ़ सकता हूं। तो जब मैंने रामायण पढ़ी तो मैंने रामायण से बहुत कुछ सीखा। सहनशीलता। मैंने सबसे बड़ी बात क्या सीखी पता है? कि जब दुख आए जीवन में तो उसे सुख में कैसे बदल सकते हैं। उसे सुख में ऐसे बदल सकते हैं, उसका स्वागत करो, इतना अच्छा स्वागत करो कि दुख भी मुस्कुरा दे आपको देख करके और सुख में परिवर्तित हो जाए। वही तो किया भगवान राम ने। देखिए, जब पूरे अयोध्या के धरती के महान ज्योतिषी मुहूर्त निकाल रहे थे भगवान राम के राज तिलक, अयोध्या के राजा बनने का, उसी समय हुआ उन्हें वनवास 14 साल का। अब ये प्रश्न दिमाग में गूंजता था मेरे कि यार, क्या ज्योतिषी ये नहीं जानते थे कि भगवान राम के राज तिलक का मुहूर्त निकाल रहे हैं हम, और उन्हें हो गया 14 साल का वनवास। जो ज्योतिष शास्त्र कहां गया? ये प्रश्न मेरे दिमाग में गूंजता था। फिर जैसा कि मेरा स्वभाव है, मैं अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में लगा रहता, और मुझे उत्तर मिला भी, स्वयं भगवान ने दिया। वो उत्तर ये था कि ज्योतिष जो है वो सब आधा अधूरा जानते थे। हम भी आधा अधूरा जानते हैं, क्योंकि ज्योतिष भगवान नहीं थे, भगवान तो राम है। जैसे वहां की जनता दुखी हुई कि अरे, हमारे राजा राम को 14 साल का वनवास, अभी तो राम राजा बनने वाले थे। जनता दुखी थी, सब दुखी थे, सब दुखी थे, लेकिन भगवान राम ने उसे सहर्ष स्वीकार किया, उस दुख का वेलकम किया, उसका स्वागत किया, और बोले कि नहीं पिताश्री, मैं जाऊंगा, मैं 14 साल के वनवास पे जाऊंगा। और सही मायने में वो राज तिलक का मुहूर्त था। बस फर्क इतना था कि गद्दी पर बैठने से पहले उन्हें उस गद्दी को परिवर्तित करना था अयोध्या की गद्दी से पूरी दुनिया की गद्दी में। इसलिए राजा राम उसी मुहूर्त पर निकले अपने घर से, अयोध्या से, और राज किया पूरी धरती पर। मारा रावण को, राक्षसों का वध किया, और पूरी धरती पर उन्होंने राज किया। अब दूसरी बात मेरे दिमाग में एक आती थी, क्या मां केकई को सच में राजा राम से प्यार नहीं था, भगवान राम से प्यार नहीं था? ऐसा कैसे हो सकता है? भरत उन्हें बहुत प्यार करते थे, लक्ष्मण उन्हें बहुत प्यार करते थे, शत्रुघ्न उन्हें बहुत प्यार करते थे, सब तो प्यार करते थे, तो मां केकई ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मां केकई जो है अपने बेटे राम की क्षमता जानती थी, क्योंकि मां केकई ही एक ऐसी थी जो जानती थी कि वो साधारण नहीं है, वो राम है, और राम सिर्फ अयोध्या की गद्दी पर नहीं बैठेगा, उसे पूरी दुनिया की गद्दी पर बैठना है। वो पूरी दुनिया का राजा है, वो पूरी दुनिया का राम है, वो पूरी दुनिया की रक्षा करने धरती पर आया। इसलिए मां केकई ने वैसे हालात पैदा किए, वो वर मांगा कि राजा राम को 14 साल का वनवास दिया जाए, ताकि वो इस धरती को पाप से मुक्त करे, इस धरती को राक्षसों से मुक्त करे। राक्षस क्या है? पाप है, दुख है। रावण क्या है? दुख है। हम सबके भीतर है, हम सबके भीतर एक रावण वास करता है, लेकिन हमें उसका वध कैसे करना पड़ेगा? राम बनकर। हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। हमें हर दुख का मुकाबला मुस्कुरा कर करना है, विचलित होकर नहीं करना, खुश होकर के करना है, और इतना खुश होकर के करना है कि दुख भी मुस्कुराए। दुख सोचे यार, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मैं इसके पास आ रहा हूं, और जब दुख मुस्कुरा देगा तो बड़े सुख में परिवर्तित हो जाएगा और आपका जीवन सुख में हो जाएगा। तो भगवान राम से हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। मैं एक बार अवश्य कहूंगा सभी धर्म के लोगों से, सब दोस्तों से, देखिए, हम सब ऐसी दुनिया में पैदा हुए हैं जहां सब कुछ अवेलेबल है, सारा लिटरेचर, सारा साहित्य, तो हमें सब पढ़ना चाहिए, सब जानना चाहिए, सब बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं।
जीवन बदल सकती हैं। ये सब घटनाएं इसलिए हुई हैं ताकि हम आम इंसान, जो हम साधारण लोग हैं, अच्छे से जी पाएं, सुखी रह पाएं, जीवन के सब दुखों को दूर कर पाएं, हर चीज का मुकाबला कर पाएं। तो इसलिए जीवन जीने के लिए जरूरी है अच्छा साहित्य पढ़ना। दूसरी बात दोस्तों, विशेष तौर पे मैं एक बात कहना चाहूंगा। आज के दिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सबसे, हालात हम सबके सामने हालात हैं कि दुनिया में ऑक्सीजन नहीं, कम पड़ गई। एक बीमारी ने हम सबको लाचार कर दिया। हालांकि इसके जिम्मेदार हम हैं कि दुनिया में ऑक्सीजन की कमी है, इसके जिम्मेदार हम हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा आपसे, आप ज्यादा मत कुछ कीजिए, एक पीपल का पेड़ लगाइए। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जिसने जीवन में एक पेड़ नहीं लगाया उसे अंतिम संस्कार की लकड़ी का कोई अधिकार नहीं। तो जीवन में सिर्फ एक पेड़ लगाइए दोस्तों, काम आएगा आपके और आने वाली पीढ़ियों के। बस मेरा ये संदेश है आपसे, और बाकी मैं मिलता रहूंगा, आपसे बात करता रहूंगा। हर चीज को पॉजिटिव देखिए, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए। थैंक यू, शुक्रिया।